विना राधा प्रसादेन कृष्ण प्राप्तिर्न जायते। अर्थात श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण को प्राप्त करना असंभव है। तो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, राधे राधे। तो अगर हमें कान्हा जी को प्राप्त करना है, कान्हा जी की सेवा करना है, तो हमें पहले प्यारी श्री जी राधा रानी को प्राप्त करना होगा, उन्हें प्रसन्न करना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, उन्हें समझना होगा। तो चलिए हम आज राधा तत्व की चर्चा करते हैं कि आखिर राधा रानी कौन है और श्री राधा तत्व क्या है। तो श्री राधा कृष्ण को आज संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। और श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद जी के अथक प्रयासों से पूरे विश्व में आज लोग राधा कृष्ण को जानते हैं। लेकिन हम कृष्ण तत्व को तो सुनते रहते हैं भागवतम में, भगवत गीता में, परंतु श्री राधा तत्व का वर्णन बहुत ही कम मिलता है। तो एक्चुअली राधा तत्व अत्यंत गोपनीय है, इसे सामान्य जन समझ ही नहीं सकते। केवल कुछ महात्मा ही जिनकी श्रद्धा भक्ति बहुत ही बड़ी है, वे ही राधा कृष्ण को समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं धरती पर, इसलिए राधा तत्व की चर्चा भी बहुत ही दुर्लभता से वेदों और शास्त्रों में मिलती है। वैसे हम सभी जानते हैं कि शिवजी ने पार्वती माता को राधा रानी के बारे में बताया था। तो प्रश्न ये आता है कि आखिर शिवजी राधा रानी को कैसे जानते हैं? क्या उन्होंने कृष्ण से शिक्षा दीक्षा ली है? तो सबसे पहले तो शिवजी भोले बाबा स्वयं भगवान के अवतार हैं और उन्होंने श्री कृष्ण से दीक्षा भी ली है। इसका वर्णन सनत कुमार संहिता में आता है। इसी सनत कुमार संहिता में वर्णन मिलता है कैसे श्री कृष्ण ने शिवजी को अपना आदि स्वरूप दिखाया और श्रीमती राधा रानी का विस्तृत वर्णन किया और दक्षिणा भी दी। यह दक्षिणा इस प्रकार है। इति उक्त्वा दक्षिणे कर्णे मम कृष्णो दयानिधि उपादिश्य दृश्यम हया एतत् संस्कारामश्च विधायहि। अर्थात मेरे दाएं कान में भगवान कृष्ण ने उच्चारण किया, वह कैसे राधा रानी व सभी गोपियों की पूजा करनी है उसकी सारी विधि समझाई। यहाँ मंत्र का वर्णन आ रहा है। तो यहाँ दो मंत्रों का उल्लेख है। पहला, गोपजन वल्लभा शरणं प्रवद्धे। दूसरा, नमो गोपीजन वल्लभायम। तो श्रीमती राधा रानी वह सभी गोपियों का मंत्र लेकर मेडिटेशन करके शिवजी ने राधा रानी की महिमा प्राप्त की। यह दक्षिणा इस प्रकार है। इति उक्त्वा दक्षिणे कर्णे मम कृष्णो दयानिधि उपादिश्य द्वयं हया एतत् संस्कारामश्च विधायहि। अर्थात मेरे दाएं कान में भगवान कृष्ण ने उच्चारण किया, वह कैसे राधा रानी व सभी गोपियों की पूजा करनी है उसकी सारी विधि बताई। यहाँ दो मंत्रों का वर्णन है। पहला मंत्र है गोपीजन वल्लभा शरणं प्रपद्ये और दूसरा मंत्र है नमो गोपीजन वल्लभायाम। तो श्रीमती राधा रानी व सभी गोपियों का मंत्र लेकर मेडिटेशन करके शिवजी ने राधा रानी की महिमा प्राप्त की। तो अब प्रश्न आता है कि राधा रानी है कौन? तो श्री गर्ग संहिता में बताया गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ कृष्ण ही थे। और श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, अहम आदिर देवानाम, अर्थात देवताओं के पहले भी मैं था और ब्रह्मा जी भी कृष्ण के ही पुत्र हैं। तो पहले जब कुछ भी नहीं था सृष्टि में, तब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम ब्रज में थे और गोवर्धन किनारे यमुना जी के तट पर बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी कृष्ण ने अपनी परछाई पानी में देखी, जो कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रूप था। तभी कृष्ण ने अपने बाएं अंग से एक स्त्री रूप प्रकट किया, जो हमारी श्रीमती राधा रानी जी हैं। इसी बात का वर्णन श्री सनत कुमार संहिता में भी इस प्रकार किया गया है।
वाम पार्श्वे स्थिते तस्य राधिकां च स्मरेत् ततः निचीन नीलवसनाम दुत्हेय संप्रभाम। अर्थात भगवान के बाईं ओर से श्री राधा रानी का ध्यान करना चाहिए, जो दिव्य नीले वस्त्र पहने हुए हैं और पिघले हुए सोने के समान शोभायमान हैं। ऐसे ही श्याम रहस्योपनिषद में भी वर्णन आता है कि वह अनादि पुरुष परब्रह्म परमात्मा अनादि काल से अपने प्रेम का रसास्वादन करने के लिए दो बनकर खेल रहा है। उस अनादि पुरुष परमात्मा का प्रेम मूर्तिमान है राधा, इसलिए वह परमात्मा राधा की आराधना करते हैं। ब्रह्मांड पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, राधा कृष्णात्मका नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम वृंदावनेश्वरी राधा राधेव आराध्यते मया। अर्थात मैं सबकी आत्मा हूँ, पर मेरी आत्मा श्री राधा है और मैं श्री कृष्ण वृंदावनेश्वरी श्री राधा की निरंतर आराधना करता रहता हूँ। गौतमीय तंत्र में भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमती राधिका रानी का वर्णन इस प्रकार आता है। मैं तीन सिद्धांत हूँ, सत्य मतलब प्रभाव, तत्व मतलब कारण और परत्वा मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा। इन तीनों का रूप श्री राधिका है, जो मेरी पत्नी है। मैं प्रकृति से परे हूँ और वह मेरी शक्ति है। श्री कृष्ण के बाएं अंग से प्रकट हुई श्री राधा रानी और दाएं अंग से प्रकट हुए श्री बलराम जी। इसीलिए आपने मंदिरों में देखा होगा, राधा रानी का विग्रह कृष्ण जी के बाईं ओर ही रहता है। राधा रानी को ना जानने की वजह से कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी जी हैं, सत्यभामा जी हैं, तो फिर मंदिरों में क्यों कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी को विराजमान कराते हैं। तो रुक्मणी जी, सत्यभामा जी व कृष्ण की अन्य सभी पत्नियां, सभी गोपियां श्रीमती राधा रानी का सिर्फ अंशावतार हैं, उनका केवल अंश मात्र है। और इसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस प्रकार मिलता है, तस्याश्च लोमकूपेभ्यः सद्यो गोपांगनांगना आविर्भूव रूपेण वैष्णव च तत्समा लक्ष्य कोटि परिमितः शाश्वत स्थिर यौवनः संख्या विदिश्च संख्यातो गोलोक गोपिका गणा कृष्णस्य लोमकूपेभ्यः सद्यो गोपगणो मुने आविर्भूव रूपेण वैष्णव च तत्समः। अर्थात उस राधा किशोरी के रूम कोपों से तत्काल ही गोपांगनाओं का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश के द्वारा भी उसी राधा रानी की समानता करती थी। उनकी संख्या लक्ष्य कोटि थी। वे सब की सब नित्य सुस्थिर यौवना थीं। श्री कृष्ण के रूम कोपों से भी उसी क्षण गोपगणों का आविर्भाव हुआ, जो वेश में उन्हीं कृष्ण के समान थे। श्री सनत कुमार संहिता में भी वर्णन आता है कि श्रीमती राधिका दुर्गा रूप में है और भगवान हरि शिव के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण इंद्र के रूप में, तो वहीं श्रीमती राधिका रानी सची के रूप में प्रकट होती हैं। भगवान हरि ब्रह्मा के रूप में, तो राधिका रानी सावित्री के रूप में प्रकट होती हैं। भगवान कृष्ण यम के रूप में और राधा रानी ध्रुववर्ण के रूप में प्रकट होती हैं। अथर्ववेद में भी इसका वर्णन आता है, राधिका यस्यांसो लक्ष्मीं दुर्गादि शक्तिर। अर्थात लक्ष्मी, दुर्गा आदि शक्तियाँ श्रीमती राधिका का ही अंश हैं। इसी प्रकार पद्म पुराण में भी वर्णन आता है कि प्रथम आदि शक्ति राधिका है, जो कृष्ण को प्रिय है। दुर्गा और अन्य शक्तियाँ भी श्री राधिका के 1 करोड़वें भाग के करोड़वें अंश के बराबर हैं। श्रीमती राधिका के चरण भगवान विष्णु के द्वारा भी करोड़ों बार पूजित हैं। भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियाँ हैं, जिन्हें 3 कैटेगरी में रखा गया है, संधिनी, संबित
आह्लादिनी। संदिनी शक्ति भगवान की सत्शक्ति है, अर्थात जो भी हम देख रहे हैं, संसार, वैकुंठ धाम, सब भगवान की संदिनी शक्ति द्वारा बनता है। समृद्ध शक्ति है ज्ञान। भगवान जो भी ज्ञान प्रकट करते हैं वो आता है समृद्ध शक्ति में। आह्लादी शक्ति जो आनंद देने वाली शक्ति है, जो भगवान को श्रीमती राधा रानी आनंद देती हैं, इसलिए राधा रानी श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। इसीलिए राधा कृष्ण दोनों एक हैं। कृष्ण सेवा लेने वाले भगवान हैं और श्री जी कान्हा को सेवा देने वाले भगवान हैं। पद्म पुराण में भी श्रीमती राधा रानी को कृष्ण आह्लाद स्वरूपिणी कहा गया है। यह कृष्ण सह अपि राधा च, यह राधा कृष्ण एव सह, एकम ज्योतिर्द्वभिन्नम राधा माधव रूपकम। अर्थात जो श्री राधा हैं वही श्री कृष्ण हैं, जो श्री कृष्ण हैं वही श्री राधा हैं। यह राधा माधव रूप एक ही परमात्मा ज्योति दो रूपों में प्रकाशित हो रही है। यह अभिन्न है। जरा राधा तत्व को समझिए। कान्हा जी यहाँ स्वयं बता रहे हैं कि राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं, वे एक ही हैं। आवयोर्भेद बुद्धिम वह यह करोति नराधमः तस्य वासः कालसूत्रे यावत चंद्र दिवाकरो। अर्थात जो मुझ श्री कृष्ण राधा में भेद करेगा वह जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक कालसूत्र नामक नरक में रहेगा। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं सृष्टि रच सकूं आपके बिना। सृष्टि की रचना में मैं सामर्थ्यवान बनता हूँ आपके कारण। आप मूल प्रकृतिश्वरी हैं। आपके ही सहयोग से मैं सब लीला करता हूँ। जैसे मिट्टी ना हो तो कुम्हार क्या बनाए, सोना ना हो तो सोनार गहने कैसे बनाए, वैसे ही हे किशोरी जो आप ना हो तो आपके अंश मूल प्रकृति के बिना मैं कैसे परमात्मा सृष्टि की रचना करता। मैं अच्युत संपूर्ण सृष्टि का जो रचना का कार्य करता हूँ। मैं बीज स्वरूप, आप मूल प्रकृतिश्वरी आपके ही सामर्थ्य से करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कान्हा जी के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटीज़ हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि बोल।